अब्दुल्ला जो हमसे हिंदू बन के बात करता था तो हम शादी करेंगे उसी से, लेकिन उसको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। लेकिन जब मैंने इसे मतलब उसकी मम्मी ने हम जैसे कहा हमको कि हम हिंदू में शादी नहीं कर सकते, जब वो शादी नहीं कर सकती थी तो अब मतलब उनका लड़का हमसे हिंदू बन के बात ही की किया। अब बोलते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं, तो जब हिंदू धर्म नहीं अच्छा होता तो हमसे मतलब हिंदू बन के क्या क्यों बात किया। इसीलिए हम चाहते हैं हम मतलब वो हमसे शादी करें और हिंदू धर्म से अपना धर्म बदलना होगा। अगर नहीं बदलेगा तो हम योगी जी के यहाँ जाएंगे, उनके जनता दरबार में जाएंगे, हम वहाँ पे सर मट्ठा अपने दांत में दाग लेंगे अगर वहाँ मतलब उनसे शादी नहीं किया तो। और मेरा वो शादी करेगा भी अपना धर्म परिवर्तन करके, नहीं तो हम उनसे मांग करते हैं उसके घर पे बुलडोजर चला जाए, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके जो भी हैं सब ने साजिश की थी हमारे साथ। इसीलिए हम उनसे यही मांग करेंगे अगर वो हमसे शादी नहीं करता धर्म परिवर्तन करके तो उसके घर पे हम बुलडोजर चले। रिलेशन आप दोनों बना रहे थे तो क्या वो वीडियो भी बनाता था और तुम देखती थी? नहीं सर, उसने मेरे साथ मतलब फोटो खींची थी तो मतलब मैंने उसको कहा था, तो मैंने बोली ये सब मत करो, बोल रहा था मैं इसको देखूंगा किसी को दिखाऊंगा नहीं। वीडियो कॉल भी मतलब हमसे बात करता था मतलब ऐसे ओपन, तो मेरा वीडियो बना लिया था, तो इसलिए मुझे अब टॉर्चर करता वही वीडियो भेज। इस बार मतलब यहाँ प्रतापगढ़ स्टेशन के पास उसने वहाँ हमसे संबंध बनाया था। फिर मतलब अमेठी में दीदी के साथ हम रहते थे तो वहाँ हमसे कंटिन्यू 6 साल मिला था। वो हमेशा हम महीने में 4-5 बार मिलता था। वो कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो और हम लोग मुसलमान हैं और तुम लोगों में पर्दा नहीं होता। बोल रही थी कि पर्दा नहीं करती, तुम ऐसी हो वैसी हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तब मतलब मेरे कैरेक्टर पे उनके पापा बोल रहे थे कि 52 लोगों से ये बात करती है सब, मतलब उनके पापा तब हमें ऐसे कहेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ मंदिर जाता सर, इसलिए मुझे कभी भरोसा नहीं था वो मुसलमान हो सकता है। मतलब अपने दोस्तों को बहुत लोगों को भेजा था, वो लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रहे थे तुम वही लड़की हो ना जो अब्दुल्ला के साथ रूम में थी, ऐसे बोल रहे थे सर। और मतलब उसका दोस्त जो है अब मुझे टॉर्चर करता है व्हाट्सएप पे फ़ोन करके। एक मुस्लिम लड़का लगातार फेसबुक आईडी से हिंदू बनकर, गौरव सिंह बनकर एक लड़की से लगातार 6 साल तक बात करता रहा, गौरव सिंह बनकर, और उससे 6 साल तक रिलेशनशिप में रहा। लेकिन जब कुछ समय बाद लड़की को पता चलता है कि वह लड़का गौरव सिंह नहीं और उस लड़के का नाम अब्दुल्ला खान पता चलता है, तब लड़की के होश उड़ जाते हैं और वह लड़का लगातार 6 सालों तक लड़की के साथ कई तमाम मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना सब कुछ करता रहता था, ताकि लड़की को विश्वास रहे कि वह एक हिंदू धर्म का लड़का है, उसको ये ना पता चले कि वो मुस्लिम धर्म का लड़का है। और उस लड़के के अब्दुल्ला के माता पिता भी लड़की के साथ लगातार बातचीत करते रहते थे। कुछ लोग इसे लव जिहाद का मामला कह रहे हैं और हनी ट्रैप भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि न जाने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ऐसे ही न जाने कितने लोग लड़कियों को फंसाते हैं और इसे लोग लव जिहाद का नाम देते हैं। एक लड़की है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? विद्या गौतम। विद्या गौतम। कब से आपके साथ ये मामला कब से हुआ? 12 तारीख 2017 से। जी सर। कैसे आप अब्दुल्ला के संपर्क में आई? सर वो फेसबुक पे गौरव नाम की आईडी बना रखा था और मुझे मैसेज किया तो उसने मुझे नंबर दिया, बात करता रहा हमसे लगातार 6 साल। वो हमसे मतलब फिजिकल रिलेशन में भी था और उसके बाद बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। सर मतलब वो हमारे साथ हर जगह मंदिर भी जाता था, पूजा अर्चना सब करता था, उसके मम्मी पापा सब हमसे बात करते थे। अच्छा जी। और मतलब वो हमसे मिलता, रूम में मिलता था, वो 6 साल तक मिलता रहा। उसके बाद जब हम मतलब एक दिन हमसे बोला रखो जुमा का टाइम है, हम फ़ोन बाद में करेंगे। तब मैंने उसको बार बार पूछने लगी, हम उससे पूछने लगे कि तुम मुसलमान हो, तो वो बोला नहीं, हमको ऐसे मतलब बहला के अपनी मम्मी से बात कराया। तो उसकी मम्मी बोली तुमको भरोसा नहीं है तो मेरे घर चली आओ। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो लड़का मतलब हमसे लास्ट बार 30 मई को मिला था, फिर उसके बाद वो मुंबई चला गया 4 जून को। तो उसके मम्मी पापा हमको फ़ोन करके बुलाए तो लड़का मना कर दिया, तो हम नहीं गए। फिर अब 22 तारीख को उसकी मम्मी हमको बुलाई, हम गए तो उनकी मम्मी ने कहा कि हम तुम्हारी शादी अपने लड़के से नहीं करा सकते। अच्छा। तब हमने पूछा क्यों, बोली कि हम मुसलमान हैं और तुम लोग हिंदू, हम नहीं करा सकते। तो हमने उनको कहा कि 6 साल तक उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तब आपको नहीं पता था? तो बोल रही है कि तब मुझे नहीं पता था कि तुम हिंदू हो, हमसे ऐसे बोली वो। तो हम बोले कि हम तब अब क्या करेंगे? बोल रही हैं अब शादी नहीं करेंगे, तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करा सकती। अच्छा, ये बोले कि अब हम शादी नहीं करा सकते, लेकिन जब वो ठाकुर वाली बात आई थी कि तुम मुसलमान हो, जब तुमने कहा था, तब उनके मम्मी पापा ने क्या कहा था उस दौरान? तो मतलब उन्होंने कहा कि ये बात तुमको पहले से पता थी। हम बोले मुझे पता नहीं था, मतलब वो आईडी किसी और की थी। हम बोले कि जब अगर मुझे पता होता तो हम इसके साथ इतने दिन रिलेशन में नहीं होते, क्योंकि वो मेरे साथ मंदिर जाता सर, इसलिए मुझे कभी भरोसा नहीं था वो मुसलमान हो सकता है। मतलब वही मुस्लिम लड़का जो गौरव सिंह नाम की आईडी से तुमसे बात करता था, वो हर मंदिर में जाता था, हर देवी देवथान में जाता था और तुम्हारे साथ पूजा भी करता था? जी सर। जी सर। उसने मतलब मेरे साथ वीडियो फोटो सब बनाए थे, मतलब न्यूड्स वीडियो हैं, वो अपने दोस्तों को अरबाज और आमिर को भेज के मतलब मुझे ब्लैकमेल करवाता है। अच्छा। जी सर। और फोटो मतलब अपने दोस्तों को बहुत लोगों को भेजा था, वो लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रहे थे तुम वही लड़की हो ना जो अब्दुल्ला के साथ रूम में थी, ऐसे बोल रहे थे सर। और मतलब उसका दोस्त जो है अब मुझे टॉर्चर करता है व्हाट्सएप पे फ़ोन करके। मतलब अब वही तुम्हारी अश्लील वीडियो बनाकर वो अपने दोस्तों को भेज रहा है और तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? हाँ? जी सर। क्या बोलते हैं उसके दोस्त? बोलते हैं मतलब कहीं अगर जाओगी या फिर मतलब कहीं जाओगी मतलब जैसे उसको फंसाने तो हम तुमको जान से मरवा देंगे, ये तो फिर चुपचाप घर में बैठ जाओ बस। अच्छा। जी सर। तुमको कब पता चला कि जिस आईडी से तुम बात कर रही थी गौरव सिंह से, लड़के से,
कब तुम्हें पता चला कि वो मुस्लिम अब्दुल्ला है? 30 मई को। 30 मई को पता चला। जी सर। कैसे पता चला तुमको? सर उसकी अम्मी ने बताया था। उसकी मम्मी ने बताया था, मतलब जब वो मुंबई गया तो उसके मतलब बात करने का तरीका बहुत अलग हो गया था। तब हमने मतलब उसे कहा कि हमें तुमसे शादी करनी है। तब उनकी मम्मी को जब ये बात पता, जब उन्होंने हमें बुला के कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो और हम लोग मुसलमान हैं और तुम लोगों में पर्दा नहीं होता, बोल रही थी कि पर्दा नहीं करती, तुम ऐसी हो वैसी हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तब मतलब मेरे कैरेक्टर पे उनके पापा बोल रहे थे कि 52 लोगों से ये बात करती है सब, मतलब उनके पापा तब हमें ऐसे कहने लगे थे। और सर हम मतलब रायबरेली में काम करते थे, सुपर साड़ी बाजार मॉल में। तो मतलब वो लड़का हमसे पैसा भी बहुत बार लिया है। अच्छा, जी सर। पैसा भी देती थी? पहले जो तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप था लड़के से, क्या मम्मी पापा को उनके पता था पहले? नहीं सर, मतलब वो 3-4 बार हमसे मिला था, हम उसको मना करते रहे इस बात के लिए। तो वो मतलब हम तब वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। तब वो हमसे पहली बार मतलब यहाँ प्रतापगढ़ स्टेशन के पास उसने वहाँ हमसे संबंध बनाया था। फिर मतलब अमेठी में दीदी के साथ हम रहते थे, तो वहाँ हमसे कंटिन्यू 6 साल मिला था। वो हमेशा महीने में 4-5 बार मिलता था वो। 4-5 बार महीने में रिलेशनशिप तुम्हारे साथ वो बनाता था? जी सर। लड़का। और जब वो मुंबई चला गया तब उसकी बोली भाषा बदल गई? जी सर। क्या बोलता है वही अब्दुल्ला? मतलब बोलता है कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते अब। मतलब हम बोल रहा था कि ये सब जो तुम कर रही हो, ये सब करके तुम किसी की बीवी कभी नहीं बन सकती। अच्छा, जी सर। बीवी किसी की नहीं बन सकती? इसके पहले भी तुमने अब्दुल्ला के पहले किसी लड़के से बात किया था? हाँ? नहीं सर, कभी भी नहीं किया था। ऑन कैमरा बोल रही हो, झूठ ना बोलना। नहीं सर, मैंने कभी भी किसी लड़के से बात नहीं किया था, बस उसी से बात किया था। और मतलब जब से उससे बात की तब से हम किसी से बात नहीं किए, बल्कि वो मुझे स्क्रीनशॉट अपने दोस्तों का नंबर दे रखा था, बोल रहा था मतलब कभी भी हमारा फ़ोन जैसे स्विच ऑफ हो तो मुझे इन लोगों से पूछ लिया करो सर। इसीलिए मतलब हम कभी उनको कॉल कर देते। अब उसके पापा वही बोलते हैं कि 52 लड़कों से बात करती है। अच्छा, जी सर। क्या उस दौरान जब फिजिकल रिलेशन आप दोनों बना रहे थे तो क्या वो वीडियो भी बनाता था और तुम देखती थी? नहीं सर, उसने मेरे साथ मतलब फ़ोटो खींची थी। तो मतलब मैंने उसको कहा था, तो मैंने बोली ये सब मत करो, बोल रहा था मैं इसको देखूंगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं। वीडियो कॉल भी मतलब हमसे बात करता था, मतलब ऐसे ओपन, तो मेरा वीडियो बना लिया था। तो इसलिए मुझे अब टॉर्चर करता वही वीडियो भेज के। ओपनली वीडियो बना लिया है वीडियो कॉल करते समय? जी सर। हाँ? आप दोस्तों को भेज रहा है सबको? किस किस के पास वो वीडियो भेजा है? एक का नाम हसनैन है, एक का नाम नादिर है और एक का अरबाज, एक का आमिर। जी सर। इन सब लड़कों से तुम बात कर चुकी हो? नहीं सर, अरबाज एक है, वही मतलब इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज किया था, बोल रहा था कि तुम्हारी जो न्यूड फोटो है मेरे पास है। मैंने उसको पूछा तुम्हें कहाँ मिली, बोल रहा था अब्दुल्ला को जानती हो, हम बोले हाँ। बोला उसी ने मतलब मुझे भेजा था, मतलब बोला था अपनी आईडी से वायरल कर दो तुम। अच्छा, जी सर। वो ये जो तुमने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, जो तुमने वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात की किसी भी अवस्था में, जो बता रही हैं अपने अनुसार, वो कह रही हैं वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन्होंने अपने पास रख ली और फिर अपने दोस्तों को भेजने लगा। जी सर। और अब तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। शादी उससे तुम करना चाहती हो? जी सर। शादी करने की तुम्हारी इच्छा है? घर वाले का क्या रिएक्शन रहा जब तुम्हारे घर वालों को पता चला? सर मतलब जब वो वीडियो फोटो की बात करने लगा, मैंने अपने घर पे बताया। तो अब मतलब हम मम्मी से बोले, मम्मी बोली जैसे तुम करियो अपना भरो। मम्मी से हम बोले मम्मी मुझे नहीं पता था वो मुसलमान है। तो मतलब भैया हमसे गुस्सा हो गया, मम्मी बोली कि हमसे कोई मतलब नहीं है, आज से मेरे लिए मर गई तुम। तब इसीलिए सर हम यहाँ पे मतलब स्टेशन पे आए थे, हम सोचे हम सुसाइड कर लेंगे, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और वो मुझे बार बार फ़ोन करके टॉर्चर करने लगा, अगर तुम कहीं भी जाओगी, मतलब मैंने उसको कहा कि हम कंप्लेन करेंगे तुम्हारे नाम। तब उसके पापा गुलजार मुझे फ़ोन करके बोलने लगे कि मतलब वॉइस कॉलिंग की थे व्हाट्सएप पे कि अगर जाओगे हम तुमको जान से मरवा देंगे। हम स्टेशन में बैठे थे, 3-4 लड़के मतलब पूछने लगे क्या हुआ, इसलिए हम ट्रेन पे बैठ के लखनऊ भाग गए थे। मतलब उसके पिताजी भी तुमको लगातार धमकी देने लगे जब ये सारा सिलसिला धीरे धीरे खुलने लगा। और वही मम्मी पापा जो कहते थे कि आइए हम छत्री हैं, ठाकुर हैं, आइए हमारे घर देख लो, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है, जब तुमको पता चल गया था उस दौरान ये बातें कह रहे थे। और जब लड़का मुंबई चला जाता है तब तुम्हें बुलाकर धमकी देने लगते हैं? जी सर। जान से मारने की। अब क्या चाहती हो तुम? अब क्या तुम्हारी क्या राय है तुम्हारी? अब तुम क्या चाहती हो? नहीं सर, मतलब उसने मुझे ऐसे कहा कि तुम किसी की बीवी बनने के लायक नहीं हो। तब मतलब मैंने उसको कहा कि पूरी ज़िंदगी तुमने मेरी बर्बाद की, तो शादी नहीं कर सकता। बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अब। तो सर हम यही चाहते हैं, मतलब उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तो हम उसी से शादी करेंगे अब। वो चाहे मुस्लिम धर्म में रहे चाहे हिंदू धर्म में रहे? नहीं सर, वो मतलब जब उसे हिंदू बनने का शौक है तो अपना धर्म बदले ना। हम चाहते हो अपना धर्म बदले कि मुझसे शादी करे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। वो मुस्लिम लड़का हिंदू बन के तुमसे बात करता है? जी सर। अगर वही अब्दुल्ला के नाम से आईडी आती तुम बात करती? जी कभी नहीं करते। अगर वो लड़का मुस्लिम बन के बात करता, अब्दुल्ला खान बन के करता, अब्दुल्ला अहमद बात करता, तब तुम बिल्कुल बात नहीं करती। लेकिन गौरव सिंह के नाम से वो फ़ोन करता है, गौरव सिंह के नाम से तुम पे फेसबुक से बात करता है, तब तुम धीरे धीरे बात। पहले दिन बात करने लगी थी जब वो मैसेज किया?
नहीं सर, मतलब वो लगातार मुझे मैसेज करता, स्टोरी देख के मैसेज करता, तब मतलब हम कभी मतलब सीन करके छोड़ देते, तब मतलब उसने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। तब मैंने जब उसको 1 हफ्ते बाद जवाब दिया था, तब उस मतलब हमारी बात हुई थी उससे। तुम उस लड़के को जानती थी? जी नहीं, कभी मैंने कभी मतलब वो फेसबुक पे ही मिला था हमें, उसके पहले मैं कभी उसको देखी भी नहीं थी, ना तो उसको जानती थी। उस फेसबुक फाइल पे जो थी, किसकी प्रोफाइल पे किसकी फोटो लगी थी? किसी की फोटो लगी थी उसमें? उसी की फ़ोटो लगी थी। फोटो उसी की लगी थी, जी सर। केवल नाम गौरव सिंह था बस। अब तुमको सब कुछ पता है कि वो मुस्लिम लड़का है और तुम उससे शादी भी करना चाहती हो। अब क्या रिएक्शन रहेगा? अगर शादी करना हो तो क्या तुम मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करना पसंद करोगी? नहीं सर, जब उसने हिंदू बन के हमसे बात की तो हिंदू बने ना आप। जब उसे इतना हिंदू बनने का शौक है तो हिंदू बने। उसने मुझे कहा भी तुम किसी की बीवी बनने के लायक नहीं हो। जो वही लड़का लगातार 6 साल तक रिलेशनशिप में रहता है एक लड़की के साथ, अब्दुल्ला गौरव सिंह के नाम से आईडी बनाकर, आज वही लड़का कह रहा है कि तुम किसी की बीवी बनने के लायक तक नहीं हो, तुम मेरी क्या बीवी बनोगी। वही घर वाले जो कह रहे थे कि आओ मेरे घर देख लो, हम ठाकुर ही हैं, मुसलमान नहीं हैं, अब वो माता पिता लगातार धमकी देने लगे। कभी नहीं लगा तुमको कि वो लड़का मुस्लिम है? कभी दिखा नहीं, कभी समझ नहीं पाई? नहीं सर, मतलब कभी भी जैसे कभी मुझे डाउट होता तो वो हमें तुरंत अपनी मम्मी से बात करा देता। उनकी मम्मी तुम्हें डायरेक्ट बोलती तुम मेरे घर चली आओ। अच्छा, पहली बार फिजिकल रिलेशनशिप कहाँ बनाई थी तुमने उसके साथ? सर यहाँ प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ बुलाता था। तुम इसमें एक बात कह रही थी, अगर वो शादी नहीं करता है तो अब तुम क्या कदम उठाओगे? उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। मुकदमा करेंगे। मुकदमा करोगे? सब कुछ मालूम है उसका घर? जी सर। कहाँ का रहने वाला है लड़का? सर रानीगंज तिवारीपुर। रानीगंज तिवारीपुर। ये साहब कोई नया मामला नहीं निकल के आया है, न जाने कितने अब्दुल्ला ऐसे ही फेक आइडिया बनाकर ऐसे ही लड़कियों को बरगलाने का काम करते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, तमाम ऐसी घटनाएं लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। ये साहब भी एक घटना है जहां पर एक लड़की पीड़ित है। वो कह रही है कि अगर उसने हिंदू बनकर हमसे बात किया था, अगर वो कोई मुस्लिम लड़का होता तो हम बिल्कुल उससे बात ना करते। अब जब उसने मेरे साथ 6 साल तक संबंध बनाया है, तब उसे भी अपना धर्म परिवर्तन करके मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगी और उसके लिए न्याय का गुहार लगाऊंगी, योगी जी के दरवाजे तक न्याय का गुहार लगाऊंगी। अब आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। साहब, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी धर्म मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जब किसी लड़की की ऐसी ज़िंदगी बर्बाद होगी तब साहब यह वीडियो बनाना उचित बन जाता है।